लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था। उस वजह से मैं आपके लिए लेक्चर अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। तो बेटा पिछले वाले लेक्चर में हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे हमने, और मैंने 3 और 4 मैंने सारे क्वेश्चन खुद करने के लिए बोला था, लेकिन पता नहीं आपने किए होंगे कि नहीं। लेकिन 3 और 4 इजी क्वेश्चन थे और बेस्ड अपॉन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जैसे वो हमने किए थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करना था। ठीक है, अब मैंने आज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैं दिखाऊंगा अब आपको, और बाकी जो 3 क्वेश्चन इसके 7, 8 और 9 ये बिल्कुल बेस्ड अपॉन क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हैं। जैसे वो वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही बेटा ये भी आपको सॉल्व करने हैं, ये वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर इस वाले एक्सरसाइज में, पूरे एक्सरसाइज में जब हम देखेंगे हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रेम करना है। ठीक है, और फिर उस टेबल से कुछ क्वेश्चन ये हमसे पूछता है, वो हम उसी टेबल को जब हमें बनाना आएगा तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमें लिखने आएंगे जब हमें वो टेबल बनाना आएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन 1 और 2, 3 और 4 था, वैसे ही क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 है। चलो देखते हैं क्वेश्चन 5 हमसे क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. एक डाटा कलेक्ट किया गया है एक सिटी का, जिसमें ये देखा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है एयर में। ठीक है बेटा, ये देखा गया है। ये डाटा आपके सामने है, आपके बुक पे गिवन है। ठीक है, अच्छा 30 दिन का ये डाटा दिया गया है। ठीक है, ये डाटा रफली ऐसे ही है। हमें इसको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैं फिर से याद दहानी कराऊंगा आपको कि ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। बेटा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो टेबल होता है बेटा जहां पे हम ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ हम ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, यानी कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई है। जब हम उसको साथ में लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो वो बनती है बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेकिन यहाँ पे ग्रुप्ड है, ग्रुप्ड मीन्स कंटिन्यूअस। ये क्वेश्चन में हमें हिंट भी देता है विथ क्लास इंटरवल्स। और ये जो कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, इसमें ये जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, ये जो ग्रुपिंग हम करते हैं बेटा, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब है यहाँ पे कोई छूटना नहीं चाहिए, यहाँ पे ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जैसे इसने वहीं से दिया है कि आप जो ग्रुप बनाओगे या आप जो क्लास इंटरवल्स बनाओगे वो ऐसे होने चाहिए, यानी क्या 0.00 टू 0.04, 0.04 टू 0.08, यानी यहाँ कोई वैल्यू छूटता ही नहीं है। ये उसने बोला है कि ऐसे आप क्लास इंटरवल्स लिख सकते हैं। हम कैसे ही ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, ये मैं अभी आपको बोलूंगा कैसे बनाते हैं। फिर दूसरा पार्ट क्या है, फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन, और जो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ईयर में है, हमें बोलना है कि मोर देन 0.11 कितने दिन ज्यादा है, यानी 0.11 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर डाइऑक्साइड जो कंसंट्रेशन है ईयर में, वो कितने दिन है, कितने दिनों में 0.11 से ज्यादा है। ये हमें टेबल से अच्छे से पता चलेगा। पहले हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। देखो बेटा कैसे हम बनाएंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम क्या करते हैं, पहले एक कॉलम में हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन पार्ट्स पर मिलियन कितने हैं। हमें क्लास इंटरवल जो क्वेश्चन में ही हिंट दिया गया है कि आप ऐसे क्लास इंटरवल, आप ग्रुपिंग ऐसे बनाओगे। अब आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा, सर हम क्यों ये ग्रुप्ड बनाते हैं, हम ऐसे ही क्यों नहीं लिखते हैं। क्योंकि बेटा जब डाटा लार्ज होता है तभी तो हम ग्रुप बनाते हैं। ये तो अगर ये 30 दिन का डाटा है, कभी आपको 1 साल का या आपको कभी और डाटा के बारे में पूछना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, तभी
तो हम ग्रुपिंग करते हैं बेटा, ताकि हमें इजी हो जाएगा। और जो डाटा हम फ्रेम करते हैं, जो टेबल हम फ्रेम करते हैं, जिससे इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस बंदी को इस टेबल से इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इजीली ग्रेस्प होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज वाई वी आर मेकिंग सच ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या हम ऐसे डाटा को प्रेजेंट करते हैं टेबल इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है बेटा, तो बेटा एक कॉलम में हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm। ठीक है, एक कॉलम में हम सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लिखेंगे एयर में कितनी है। दूसरे कॉलम में हमेशा जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, आपको हमेशा ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको इनकी फ्रीक्वेंसीज लेनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैटर ये करता है कि ये जो हम क्लास सेंटर लेते हैं, कभी ये आपको ग्रुप लेने हैं, कभी अनग्रुप्ड, यानी कभी कंटिन्यूअस लेना पड़ेगा, कभी डिस्क्रीट, यानी कभी कंटिन्यूअस नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, क्वेश्चन कब हमसे क्या पूछता है। ठीक है बेटा, तो बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, मीन्स क्लास इंटरवल हमने कंटिन्यूअस लेने हैं। ठीक है बेटा, हमने लिए भी कंटिन्यूअस है, ये हिंट वहीं से देता है। 0.00 से स्टार्ट करो टू 0.04, 0.04 टू 0.08, ऐसे लेके 0.24 तक। अगर आप बुक पे देखोगे तो 0.11 से स्टार्ट होता है, या 0.02 से, यानी 0.00 से स्टार्ट होता है, और एंड लास्ट जो वैल्यू है वो 0.24 तक है, यानी इनके बीच में ये सारे वैल्यूज आते हैं। ठीक है बेटा, तो एक कॉलम में हमने कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है, दूसरे में हमने फ्रीक्वेंसी लिखी, इसी को बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस तरह से पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया। क्या पहले पार्ट में क्वेश्चन हमसे यही पूछता था कि मेक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा विथ क्लास इंटरवल्स, ये हमने लिया पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट फॉर हाउ मेनी डेज, अच्छा अब टेबल पे देखेंगे। अब आपको टेबल पे देखना है कि कितने दिनों में कंसंट्रेशन जो सल्फर डाइऑक्साइड की है वो 0.11 से ज्यादा है। देखो बेटा, ये 0.08 टू 0.12 तक है। मैंने बेटा आपको पहले भी बोला, जब हम क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस लेते हैं तब हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला यानी इसको अपर क्लास बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर क्लास, इसको बोलते हैं अपर क्लास। ये जो अपर क्लास है ना बेटा, इसको हम इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ लोअर क्लास को इंक्लूड करेंगे। इट मीन 0.08 टू 0.12, यानी यहाँ इनके बीच में 0.12 तक। ठीक है, लेकिन 12 इंक्लूड नहीं है, तो हमें 0.11 से ज्यादा, 0.11 से ज्यादा हुआ ना, 0.12 से लेके जितना ज्यादा है, कहां तक हमारा वैल्यू 0.24 तक, यानी 0.11 से लेके मोर देन 0.11 से कितनी कंसंट्रेशन ऑफ SO2 है। ठीक है, तो हम यहां से लेंगे 0.12 इंक्लूड करना है, कहां तक 0.24 तक। ठीक है बेटा, तो कितने हैं, कितने डेज वो आते हैं, वो आते हैं 2 + 4 + 2, यानी वो आते हैं 8 डेज, यानी 8 दिनों में कंसंट्रेशन ऑफ SO2 क्या है, मोर देन 0.11 ppm है। ठीक है बेटा, समझ आए बेटा। ऐसे ये सारे क्वेश्चन करने हैं, पहले वाले क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक, और इससे आगे भी सारे क्वेश्चन में यही करना है। बस आपको ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस जो नहीं होता है वो बनाना आना चाहिए आपको, बाकी ये सेम एक जैसा है। एक क्वेश्चन में जैसे हमने किया पहले वाले क्वेश्चन, वैसे ही सब क्वेश्चंस में करना है। अब डिपेंड अपॉन सिचुएशन की, किसी क्वेश्चन में कोई हमसे पूछता है कि इस डाटा से आपको क्या मिला, कितने परसेंटेज, जैसे हमें यहाँ बोला जाता है कि आप बोलो कि 0.11 से ज्यादा कितनी कंसंट्रेशन, कितने दिनों में ये कंसंट्रेशन